बड़ी खूबसूरत चीज़ है जिसको वर्ड को बोला जाता है देयर इज़ अ पावर ऑफ रीफ्रेमिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम रीफ्रेम करते हैं। मैं आपको एक अपना ज़ाती वाक़या बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, और उससे आप देखेंगे कि हाउ मच अ स्मॉल शिफ्ट कैन गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अ डिफरेंट इंसाइट इन लाइफ। पिछले साल की बात है, मेरी वालदा यूएस से ट्रैवल करके आई यहाँ से, उन्हें कुछ अर्सा मेरे पास रहीं, फिर पाकिस्तान जाना था। लेकिन उनका एक जो चैलेंज उनके साथ था वो ये था कि उन्हें जहाज़ के सफ़र से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और मुझे याद है कि मैं लास्ट ईयर उनको जिस वक्त एयरपोर्ट लेकर जा रहा था तो मैंने देखा कि उनकी जो स्ट्रेस है उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा है, और बड़ी उनकी जो कैफियत हैं बड़ी वो घबराहट वाली हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये भी हुआ, मैंने कहा कि अभी तो इतना लंबा ये सफ़र करके भी आई हैं यूएस से, और फिर अभी भी इनके अंदर कुछ थोड़ा सा खौफ है। तो मैं आई वॉज नॉट प्रीटी मच श्योर कि वट शुड टेल माई मदर कि जिससे इनका खौफ कम हो जाए। एंड आई वॉज जस्ट बीन इन टू द थाट प्रोसेस के वट शुड आई डू, हाउ कैन आई एड्रेस दैट, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। उस वक्त मुझे ख्याल आया, उस वक्त बीइंग एज ए NLP प्रैक्टिशनर मुझे ख्याल आया कि देयर इज आई शुड अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ रीफ्रेमिंग टेक्निक एंड आई सी हाउ इट्स गोइंग टू बी वर्क ओवर देयर। सो खैर जनाब, हम लोग जाके लॉबी में बैठ गए। अब लॉबी में मैं देख रहा हूँ कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनका जो टाइम है और वो थोड़ा सा उनकी परेशानी बढ़ रही है, बट इंस्टेंटली अ थिंग कम इनटू माय माइंड। मैंने अपनी वालदा को हाथ पकड़ा, मैं उन्हें ले गया वो जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर बहुत सारी वो जो फ़्लाइट्स की डिपार्चर और आने और जाने का अराइवल का जो स्केड्यूल होता है। तो मैं उनके पास पहले जब मैं वहाँ बैठा होता तो मैंने उनसे पूछा आपकी परेशानी किस बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये फ़्लाइट होती है, उसमें ऐसा टर्बुलेंस आ सकता है, उसमें ये होता है और वो होता है। तो इस टाइप की वो मुझे बात बता रही थी। इन द मीन वाइल आई जस्ट टुक हर टू द बोर्ड। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा कि जी ये आप इस बोर्ड को देखें, इस बोर्ड में यहाँ पे ये सारा स्केड्यूल उन फ़्लाइट्स का है जिसने आज के दिन इस एयरपोर्ट पे आना है, और एक दूसरा बोर्ड है जिसमें यहाँ से जो इनका जो डिपार्चर होगा वो यहाँ पे मौजूद है। तो पहले तो वो थोड़ा सा शॉक में आ गई कि इतनी फ़्लाइट्स जो हैं इन वन डे इट लैंड ओवर हियर। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, और यहाँ की जो बहुत बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, और यहाँ पे तो हर मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 3 मिनट में देयर फ्लाइट्स आर कमिंग इन एंड फ्लाइट्स आर गोइंग आउट। और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा द सेम फ्लाइट विच इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू, जिसमें आपको ट्रेवल करना है, ये वही फ़्लाइट है जो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी सेफली लैंड हुई, परसों भी हुई, 1 महीने से हो रही है, 1 साल से हो रही है। अल्लाह ने चाहा तो ये भी फ़्लाइट इज़ गोइंग टू हैव अ सेफ जर्नी, और इसमें जो आगे जो है उसमें तो मैंने देखा थोड़ा सा वो अब एट ईज़ हो रही है। फिर मैंने उनको स्केल अप किया, मैंने कहा आपको पता है दुनिया भर में कितने एयरपोर्ट हैं? तो उन्होंने कहा अंदाजे से कोई बताया मुझे। मैंने कहा जी इट मस्ट बी इन हंड्रेड्स। आप अंदाज़ा करें कि अगर उन हंड्रेड्स ऑफ एयरपोर्ट पे, और दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम ऑफ जिसमें फ़्लाइट उतर रही हैं और चढ़ रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक दिन में एवरेज कितनी फ़्लाइट्स हैं जो टेक ऑफ करती हैं और टेक ऑन करती हैं, और पूरे साल में कितनी करती हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम यू हर्ड अबाउट के सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट हैपन? अच्छा, जिस वक्त मैंने उनको ये वाला मैंने पर्सपेक्टिव उनके सामने रखा, तो मैंने देखा कि नाउ शी इज़ गॉन इनटू अ डिफरेंट स्टेट। अब उनको लगा कि नाउ दिस इज समथिंग इज़ गोइंग टू बी एन ईजी राइड एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ। खैर उसके बाद उनका वो फ़्लाइट अनाउंस हो गई, चली गई। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई कि मैं बाद में भी उनका ट्रैवल वगैरह जब मैं पहुंचा पाकिस्तान में, तो मुझे मिलते साथ उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि कामरान, आफ्टर दैट एक्सपीरियंस जो तुमने मुझे उस दिन बताया, आई फील सो मच कंफर्टेबल in every flights कि बल्कि मैं तो now I started telling the other people who are having a fear of flying and I'm telling them this formula। तो मुझे हंसी आ गई, मैं कहा यार this worked very well। देखिए मैं आपको जो चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि each and everything is just stay in our head, there's nothing outside। ये जो कुछ हो रहा होता है this is all happening within ourselves।